आज मैं अपने नन्हे साथियों से बात करने के लिए आया हूँ। तो हो सके तो आप सभी मिल करके इस वीडियो को उन तक अवश्य शेयर करिए जिनकी उम्र लगभग अभी 15 से 20 वर्ष है। देखो बच्चों, आपको एक बात बताएं जो हमारे गुरुजी ने हमको बताया था। चलो आपको वही बात बताते हैं। हमारे गुरुजी ने बताया था, हमको बढ़िया से बैठा करके प्रेम से बैठाया और फिर कहा, बेटा ऐसा है, जो ये उम्र होती है ना 15 से 20 वर्ष वाली, इसी उम्र में बना भी जाता है और बिगड़ा भी जाता है। यानी कि कैरियर बनाने या फिर कैरियर बिगाड़ने की जो उम्र है यही उम्र है। भाई देखो कैसे, अगर हम सही से नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा करियर धीरे धीरे खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम सही दिशा में कार्य करेंगे, नियम के साथ कार्य करेंगे, तो हमारा करियर बन जाएगा। कैसे, आपको समझाते हैं। जैसे मान लो आप गाड़ी देखे हो चलाते ना, मान लो कोई बहुत स्पीड से चलाता है, हेलमेट भी नहीं लगाता है, तो अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो मरने के चांसेस हैं कि नहीं। लेकिन वो क्यों मरा भाई? अपनी लापरवाही के कारण मरा। इसी प्रकार से हमारा कैरियर खराब क्यों होता है? लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप को कोसते हैं, लेकिन अपने आप को कोसने से पहले झांकना चाहिए कि मैंने क्या सही समय में सही निर्णय लिया था या नहीं लिया था। जिनकी उम्र निकल गई अब वो केवल अपने आप को कोसेंगे, लेकिन अभी आपकी उम्र निकली नहीं है। अभी आप मेहनत कर सकते हो, अभी आप नियम के साथ काम कर सकते हो। जैसे देखो, आपके पास भी फोन होगा ना, पक्का फोन होगा, लेकिन इस फोन का आप सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो? अगर सदुपयोग कर रहे होगे, माने आपकी टीचर ने कुछ पढ़ाया और आपको वो टॉपिक समझ नहीं आया, आपने उसको यूट्यूब में जा कर के देखा और आपने सरल शब्द में समझ लिया, और समझने के बाद आपने इस फोन को मम्मी को दे दिया, मम्मी लो फोन, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे जो मेरे टीचर ने बताया है मैं वो करूँगा। वहीं अगर दूसरा कोई होगा आकर के सीधे गेम में लग जाएगा, पूरा गेम खेलता रहेगा, लत लग जाएगी। लत समझते हो क्या होती है? लत वो चीज़ है कि जिसको बार बार करने की इच्छा पड़े, है ना, उसको क्या कहते हैं? लत कहते हैं। लत ये भी हो सकती है, हर किसी की लत अलग अलग होती है, तो ये भी एक प्रकार की लत ही है। जैसे अधिक सोना, भाई आपके पास 6 घंटे मैक्सिमम, बहुत हो तो 6.5 घंटे, हालांकि विद्यार्थियों को तो और कम सोना चाहिए, लेकिन आप लोग बच्चे हो तो मैक्सिमम 6 घंटे सो। लेकिन जो लगातार 7-8 घंटे तक सो रहे हैं वो भी धीरे धीरे, है ना, जो सोबत है वो खूबत है वाला। तो कितना सोना है, कितना पढ़ना है, कितना खेलना है। आपके जीवन में खेलने का भी बड़ा महत्व है। भाई खेलोगे तो शरीर आपका मजबूत बनेगा। हमारे गुरुजी ने कहा था, बेटा केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको खेल कूद में भी आगे रहना पड़ेगा। खेल कूद में आगे रहो, बढ़िया संकीर्तन इत्यादि में आगे रहो, भगवान के भजन में आगे रहो, भगवान की पूजा में आगे रहो, माता पिता की सेवा में आगे रहो, बैठ करके सभी परिवारजनों से बात करने में आगे रहो। जब इस प्रकार से, तो आपका विकास चारों तरफ से होगा। भाई आप संस्कारवान भी बनोगे। वाह, संस्कारी पुत्र है। आपको बताएं, एक भागवत महापुराण में कथा आती है बच्चों। कौन सी कथा? धुंधकारी और गोकर्ण की। धुंधकारी बहुत खराब निकला बच्चा, बहुत खराब था, और गोकर्ण जी बड़े विद्वान थे, बड़े समझदार थे, माता पिता की सेवा करते थे। तो गोकर्ण जी को सभी प्रिय थे, गोकर्ण जी से सभी प्रेम करते थे, और धुंधकारी से कोई प्रेम नहीं करता था। आपने राम जी को सुना है ना? तो राम जी क्यों प्रसिद्ध हैं? राम जी को हम क्यों पूजते हैं? क्योंकि राम जी, माता ने कहा कि आपको वन जाना है, मतलब घर छोड़ करके वन चले जाओ, तो राम जी ने नहीं कहा कि मैया क्यों जाना है मुझे, बस माँ ने कहा है तो अच्छा कहा होगा, तो माँ की आज्ञा को मानकर पहुंच गए वन में। इसलिए राम जी की पूजा होती है। और माता पिता की बात सुनी तो क्या बन गए? अभी तक राम थे, जब बन गए तो वन से लौटने के बाद क्या बने? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए।
राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए। छोटी छोटी आदतें आज से ही सुधार करो कि हम मोबाइल का क्या करेंगे, सदुपयोग, गंदी चीजें बिल्कुल नहीं देखेंगे, संगत हम अच्छी रखेंगे, है ना। संगत आपके अगर गड़बड़ हो जाएगी ना तो फिर ये समझ लो कि आपकी रंगत भी गड़बड़ होगी। जैसे लोगों के साथ रहोगे, जो छोटी मानसिकता वाले लोग हैं ना, उनके साथ बिल्कुल मत घूमा करो। जो अच्छी मानसिकता रखे हैं, सबकी भलाई सोचते हैं, सबका हित चाहते हैं, उनके साथ रहा करो, उनके साथ घूमा करो अच्छे से। जब आप उनके साथ चलोगे तो आप भी धीरे धीरे वैसा बनोगे। जो पढ़ने वाला लड़का है उसके साथ रहो, आप भी पढ़ने में मन लगाओगे। जो केवल दुनियादारी के प्रपंच, दोस्त कौन होता है, दोस्त जानते हो कौन होता है? दोस्त या मित्र वो होता है जो हमको सन्मार्ग पर, सन्मार्ग माने जो सही दिशा में ले जाए बेटा, है ना। जो सही दिशा में ले जाए वो कौन है? वो मित्र है, वो सच्चा मित्र है। लेकिन जो आपको गलत मार्ग में ले जाए वो आपका मित्र नहीं है, समझ जाओ और तुरंत सजग हो जाओ। तो बिल्कुल ऐसे कोई भी ऐसा आपका दोस्त है ना, कोई ऐसा दोस्त है, उसके साथ बिल्कुल मत घूमो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बिल्कुल उनसे दोस्ती खत्म कर दो जो आपको गलत मार्ग में ले जाए। हमारी जो बच्चियां हैं, बेबी, आप समझो, जो ऐसा गलत मार्ग में आपको ले जाने की बात करे, आप तुरंत समझो यहाँ लाल सिग्नल है और रेड सिग्नल में जाने से खतरा ही खतरा होता है। तो हम ऐसे सिग्नल में बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम एक अनुशासन के साथ रहेंगे। थोड़ा समय निकाल करके गीता जी को पढ़ा करो, संस्कृत ना आए ना तो हिंदी में ही पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों को बढ़िया ध्यान रखो। अब फिर से हम आपको एक और वीडियो में मिलेंगे और हम कुछ और आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। तो आप बढ़िया ढंग से इस चैनल में जुड़ जाना और समय समय पर, बहुत ज़्यादा मत देखना, नहीं तो आपकी पढ़ाई भी बाधित होगी, आपकी आंखें भी खराब होंगी। तो इस मोबाइल में आप समय समय पर सही ही चीज़ें देखना, और जब देख लो इसको कट कर दो तुरंत। अब इसके साथ कुछ और मत देखना। माता जी को दे देना फोन कि भैया ये फोन आप रखो, अब हमारा काम यहाँ पर हो गया। तो आज क्या हमने सीखा बेटा? मोबाइल का सही उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, राम जी जैसे बनना है, माता पिता की आज्ञा को पालन करना है, ये आपने सीखा। इसके साथ आपने सीखा अनुशासन में रहना है, सोना, भोजन करना, पढ़ना, खेलना सभी को समय समय पर करते रहना है, ठीक है। इसके साथ आपने सबसे जरूरी सीखा संगत, हमारी संगत बिगड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय।